पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को जलाकर सबूत मिटाने के लिए उसकी हड्डियों को दफन कर देने वाले हत्यारे पति को कापू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला कापू थाना क्षेत्र के ग्राम कूपा का है। कूपा निवासी देवानंद सिदार ने कापू थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी पत्नी चमेली सिदार 16 अप्रैल की रात से घर से कहीं चली गई है। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर इस मामले की जांच शुरू की। जांच में देवानंद सिदार के बयान और व्यवहार में विरोधाभास नजर आने पर गहन जांच और गुम महिला के रिश्तेदारों के बयानों से महिला के पति देवानंद सिदार की तरफ शक की सुई घूमने लगी। लेकिन पुलिस ने पूछताछ के दौरान देवानंद सिदार के मुंह से इस हत्याकांड का सच बाहर निकाल ही लिया। देवानंद ने पुलिस को अपने इकबालिये बयान में बताया कि 16 अप्रैल की रात भाजी की सब्जी बनाने की बात को लेकर चमेली से उसका विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा तो उसने चमेली का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उसने चमेली की लाश को पहले आंगन में जलाया और फिर उसकी हड्डियों को जमीन में गाड़ दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुमा निवासी देवानंद सिदार ने थाना कापू में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 अप्रैल की रात्रि करीबन 8 बजे उसकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। देवानंद सिदार के रिपोर्ट पर थाना कापू में गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान देवानंद सिदार का कथन लिया गया। उसके कथन और उसके व्यवहार में कुछ विरोधाभास समझ में आ रहा था। इस पर से जो गुम इंसान है चमेली सिदार, उसके परिजनों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उसका पति देवानंद सिदार, चमेली सिदार का पति देवानंद सिदार, उसने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है। इस पर से पुलिस जाकर देवानंद सिदार से पूछताछ किया, जिस दौरान देवानंद सिदार ने यह बताया कि 16 अप्रैल की रात भाजी की सब्जी बनाने के बात पर लेकर उनके बीच में वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद बढ़ने पर उसने उसके गला को दबाकर मरोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके शव को जला दिया और उसको मिट्टी खोदकर पत्थर के नीचे दबा दिया था। इस पर से पुलिस के द्वारा एफएसएल अधिकारियों की उपस्थिति में वहाँ उत्खनन करके जो हड्डी के अवशेष थे मृतिका के, उसको बरामद किए और उसके डीएनए परीक्षण के लिए डॉक्टर द्वारा जो हड्डी के नमूने प्रिजर्व किए गए थे उसको भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतिका चमेली सिदार के ही शव के भाग होने की पुष्टि हुई, जिस पर से थाना कापू में हत्या और हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी फरार हो गया था, जिसको मुखबिर लगाकर पतासाजी की गई और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर उसने अपना अपराध कबूल किया। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।